सीमा एपी सिंह सचिन को तस्वीर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, जिस तरीके से भारत में किसान आंदोलन हुआ था, अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सीमा आंदोलन होने जा रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान के असली और नस्ली लोगों ने फैसला कर लिया कि मुल्क गिर पूरे भारत में हम जलसे जुलूस धरना देंगे, स्ट्राइक करेंगे और यही बड़े बड़े बैनर होंगे जिसके ऊपर लिखा होगा जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, सीमा को यहाँ से निकलना होगा। ये तस्वीर देख रहे हैं, बेगैरती बेशर्मी की इंतहा हो गई कि सीमा एपी सिंह सचिन को तस्वीर पहनाई जा रही है एक मंत्री द्वारा, जो मौजूदा सरकार के मंत्री हैं। पीछे आप देख रहे हैं, ये नेपाल भारत का बॉर्डर है। जब सीमा आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी थी, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तस्वीरें हमेशा बोलती हैं। दोस्तों, अब हिंदुस्तान के लोगों ने ये फैसला कर लिया, बहुत बड़ा फैसला है। दोस्तों, अब आप लोगों को साथ देना होगा, हिंदुस्तान के लोगों को साथ देना होगा। अगर आप लोगों ने साथ ना दिया दोस्तों, तो फिर याद रखना, ये औरत आप लोगों का कबाड़ा करके किसी और देश घुस जाएगी। दोस्तों, ये एक मकार अयाश औरत है। इसका जो पूरा गैंग है वो मकारों का है, अयाशों का है। आप लोग अगर एकजुट ना हुए, आप लोगों ने आवाज़ ना उठाई, तो फिर याद रखना कि इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं। अब आपकी सरकार मजबूर होगी घुटने टेकने पे, क्योंकि रबूपुरा के लोगों ने ये ऐलान किया है कि हम अब किसी भी सूरत में किसी से ना डरेंगे ना झुकेंगे, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान में किसान आंदोलन जिस तरीके से हुआ था, पंजाब से अमृतसर से ट्रैक्टर, लाखों ट्रैक्टर वहाँ दिल्ली पहुँच गए थे, और उस समय आपकी सरकार ने क्या किया था वो भी सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस बार अब सीमा आंदोलन होने जा रहा है, सीमा का आंदोलन, सीमा का एहतजाज, स्ट्राइक होने जा रहा है। दोस्तों, अब भी आप लोगों ने साथ ना दिया ना, तो फिर कभी भी आप साथ नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, ये औरत देखें, किसी भी देश में कोई इलीगल तरीके से घुसता है तो वहाँ पे होता क्या है पता है? वहाँ पे होता ये है कि सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो तुरंत एक्शन लेती हैं, मुतहरिक होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और उसको पकड़ के ऐसी जगह ले जाती हैं, ऐसी जगह जहाँ पे ना तो उस जगह का पता होता है, ना मालूम कौन से पुलिस स्टेशन में है, कौन सी जांच एजेंसी लेकर गई, कौन सी जेल में है। वहाँ उनकी ठुकाई भी होती है, धुलाई भी होती है और सब कुछ होता है। लेकिन सीमा मामले में ऐसा नहीं हुआ। सीमा मामले में सीमा की सहायता की गई हर हाल में। दोस्तों, आज तक भी मोमिन साहब ने एक दफ़ा लाइव में बताया था कि सीमा मामले में, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो हैदर भाई के वकील हैं, इस मुद्दे में वो सबसे आगे हैं, सबसे ऊपर हैं इंसाफ दिलाने में, उन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट कराने में। तो उन्होंने कहा था कि अभी तक सीमा की कोई जांच नहीं हुई। और आपके जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जो ये दावा करते हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम ये अपराध करेंगे तो जेल चले जाएंगे, वहाँ सुकून से रहेंगे, नहीं, जेल जाने से पहले मैं उनको जहन्नम पहुँचाऊँगा। मतलब समझ रहे हैं ना, जो वो करवाते हैं मुसलमानों के साथ या वैसे। तो भाई, उनको सीमा का मामला नज़र नहीं आता ऐसे लोगों को। हाँ, ऐसे लोगों को सीमा का मामला नज़र नहीं आता, जो सीमा अयाशी, अयारी और चालाकी में सबसे आगे आपके 140 करोड़ लोगों के सीनों पे वो नंगा नाच कर रही है। तो भाई, अब आप लोगों ने साथ देना है हर सूरत, क्योंकि हिंदुस्तान के क्या नाम है, रबूपुरा के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल की रिपोर्ट देते हैं सीमा के घर में, अब ये आ रहा है, अब वो आ रहा है। अब इन चीज़ों से हम थक गए हैं। खुदा की कसम, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों दिखाने के लिए, वीडियोस तक हैं जो छत के ऊपर सीमा, अंजलि एक चारपाई के ऊपर बैठ के क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ। खुदा की कसम, ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे ऐसे मनाजर हैं ना, जिन्होंने भेजे हैं ना, उनको हम सलाम पेश करते हैं। ठीक है, तो हमें अब इन चीज़ों से हम आजिज़ आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं यार। ये तो हो रहा है। सीमा तो सेलिब्रिटी बन चुकी है भाई, सीमा के पास लोग चल के आते हैं। मुझे हैरत होती है कि ऐसे MLA, MPA, मंत्री, चीफ ATS के, क्या उनकी बीवियां नहीं हैं? क्या उनकी बहनें, बेटियां नहीं हैं? कितने बेगैरत और बेशरम हैं, सारे एक जैसे निकले हैं, कमीने, कमज़ार और घटिया लोग। इनको कोई शर्म और हया नहीं है दोस्तों, ये कैसे गलीज लोग हैं। तो हमारी यही कोशिश थी शुरू से कि सीमा का
जांच होनी चाहिए, ठीक है। जांच में जो भी हो, बेशक वो आपका देश जाने, आपके मामलात, आपके जो भी सरकारें हैं वो जाने, लेकिन हमारे बच्चों का जो मामला है वो जल्द से जल्द हल होना चाहिए। 3 साल हो गए आपकी सरकार अभी तक जांच कर रही है, लेकिन जांच के नाम पे एक धोखा है, फ्रेब है, एक ठगी है। सबको पता है कि कोई सीमा की जांच नहीं हो रही। अरे आप लोग कितने 2 नंबर लोग हो। मैं उन बगैर लोगों को कह रहा हूँ जो लाइव में आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी सरकार को पता है ये जासूस है, ये जासूस है। अरे भूतनी वाले जो जासूस होते हैं, जासूस आके व्लॉग बनाते हैं। हमारी नज़रें हैं। अरे तुम्हारी जो एजेंसियों की नज़रें हैं वो कहाँ पे हैं, हमें पता है। कितने 2 नंबर लोग हो तुम लोग। तो दोस्तों अभी आप लोगों को निकलना होगा। हिंदुस्तान की बहन भाई रबूपुरा के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अब हम हर सूरत धरना देंगे, सीमा आंदोलन चलाएंगे, सीमा आंदोलन, और घर घर जाके कुछ भी हो जाए। पहले ये होता है दोस्तों, जैसे ही वो ऐलान करते हैं कि हम प्लानिंग करेंगे, कोई एहतजाज स्ट्राइक करेंगे, सीमा के घर की तरफ निकलेंगे, तो वहाँ पे MLA MPA बाकायदा गाड़ियाँ भेजते हैं, उनको डराते हैं, पुलिस आ जाती है कि नहीं सीमा हमारी मेहमान है, चीफ गेस्ट है भारत की। अरे जिसने इसको रखा हुआ है ना, मैं कहता हूँ उसके ऊपर लख दी लानत। कोई भी हो, गंदी नस्लों वाले, गंदी शक्लों वाले, गंदी शक्लों वाले, ठीक है ना, और गंदी अकलों वाले, सब के ऊपर लानत। जो डिबेट करते हैं, जो सीमा का साथ देते हैं, वो सब अल्लाह ताला ने इनकी शक्लें ही ऐसी बनाई हैं। शक्लें देखी हैं। अरे मैं यार, आप उस साइड पे क्यों जा रहे हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। शक्लें देखी हैं इन भूतनी वालों की, जो सीमा का साथ दे रहे हैं, जो सीमा की चाटुकारी करते हैं। इनकी शक्लें तो देखिए दोस्तों, कितने गंदे, घटिया, कम ज़र्फ़ और कमीने लोग हैं। दोस्तों इस वक्त ना देखिए सूरज अभी है, बादल बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नामो निशान नहीं, लेकिन हल्की बारिश हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ। अब पता नहीं ये कैसा मौसम है, बादल भी नहीं है लेकिन बारिश हो रही है। तो ये गांव की खसूसियात हैं, गांव की खूबियाँ हैं कि सूरज सर पे होगा और बारिश शुरू हो जाएगी। और ऐसा भी हुआ है दोस्तों, हमारे यहाँ, हमारे घर में बारिश हो रही है, दूसरे घर में बिल्कुल माहौल खुश्क है, वातावरण खुश्क है, वहाँ बारिश नहीं, तीसरे घर में फिर बारिश है। तो ऐसे नज़ारे सिर्फ गांव देहातों में होते हैं। तो दोस्तों हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है, और हमें ये एक्सक्लूसिव जो खबर पहुंची है सीमा के ख़िलाफ़, आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ा एक्शन, पुलिस हिजड़ा पुलिस प्रशासन, हिजड़ा आपकी सरकार, उसको तो मैं हिजड़ा नहीं बोलूँगा, हिजड़ा है या नहीं वो तो आप लोगों को पता होगा। बहरहाल हिजड़ा उसको कहते हैं जिसकी औलाद ना हो। तो उन्होंने तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब जनता ने बड़ी कार्रवाई की, बड़ा एक्शन लिया, और अब सीमा को पता चलेगा। फिर भी पता नहीं क्या है, सीमा इतनी ख़ास है, शायद फिर भी कोई इनके ख़िलाफ़ जो है ना करने दें। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये बहुत ही ख़ास किस्म का पौधा है, इसको कहते हैं अश्वगंधा। ये अश्वगंधा का पौधा है। अल्लाह हाफिज़।